Assalamualaikum. Hope so you are fine. Now start the topic that is complex number. Complex number क्या होता है? Complex number ऐसे numbers होते हैं जो real numbers के अलावा जो number रह जाते हैं वो complex number होते हैं. मीन्स रियल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर और होल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं और उसके अलावा जितने नंबर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर का इंपॉर्टेंट रोल मैथमेटिक में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और साइंस में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ ज़्यादातर होते हैं फिजिक्स में, एरोनॉटिकल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में. स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिक सर्किट में कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. अब हम आगे देखते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी थी, साइंटिस्ट ने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए क्यों थे और कॉम्प्लेक्स नंबर की डिटेल्स आगे स्टडी करते हैं. जैसे कि रियल नंबर्स में अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर लो एंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, अब कोई भी नंबर जो है वो x है, दैट इज़ x इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव. जो x की वैल्यू होगी वो नॉन नेगेटिव होगी. जैसे कि x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है 0 से, कि उसकी जो रियल नंबर में हम किसी भी नंबर का जब स्क्वायर लेते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो नॉन नेगेटिव वैल्यू आती है. लेकिन कुछ केसेस ऐसे होती हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं जिसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यूज होती हैं वो लेस देन 0 हो जाती हैं. वो कैसे होती हैं? देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. ये जस्ट सपोज इक्वेशंस हैं. इनके अब आगे देखते हैं कि कैसे एक्स की स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 आती है. अब देखिए, जब इसे सॉल्व करते हैं तो प्लस एक्स है यहाँ, तो इस साइड आएगा माइनस एक्स. हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी ना, इस साइड आएगा -1 हो जाएगा. हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1. हमने यहाँ बोला था कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, किसी भी रियल नंबर में किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो नॉन नेगेटिव वैल्यू होती है. लेकिन यहाँ तो नेगेटिव वैल्यू आ गई है, तीनों में देखिए नेगेटिव वैल्यू होगी. तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? देखिए, इन तीनों का अब कोई सोल्यूशन नहीं है रियल नंबर में, तो हमें इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए इन नंबर्स का हमें कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए. अब कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमें क्या चाहिए वो देखते हैं. देन जी, जो मसला हमारा बना था इस क्वेश्चन में कि इसकी जो स्क्वायर और किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू नॉन नेगेटिव नंबर होती है. लेकिन जब यहाँ पे नेगेटिव नंबर आया तो इसका सोल्यूशन आगे नहीं हो सकता था, रियल नंबर्स में इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता था. तो फिर साइंटिस्ट ने एक न्यू नंबर इंट्रोड्यूस करवाया था. वो नंबर क्या था वो हम आगे देखते हैं कि वो नंबर क्या था. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने एक ग्रीक लेटर इंट्रोड्यूस करवाया था जो अयोटा था. आई से डिनोट करते हैं इसे, और अयोटा के आगे से वैल्यू देखते हैं कि क्या थी. अयोटा की उन्होंने वैल्यू अज्यूम की थी √-1, और ये जो अयोटा है ये इमेजिनरी यूनिट था. अब इसे सॉल्व करते हैं. अयोटा की जब हम इसके स्क्वायर लेंगे बोथ साइड पे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जब हम अयोटा का स्क्वायर लेते हैं तो दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे ना, तो जब यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगी, क्योंकि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है. सिंपल स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर रूट के बाहर कोई वैल्यू ना हो तो उसकी वैल्यू 1/2 होती है. लेकिन जब स्क्वायर रूट के बाहर 3, 4 या कुछ भी आता है तो हमारे पास 1/2 की जगह जो वैल्यू बाहर होती है वो हम ले लेते हैं. जैसे अगर 3 होगा तो 1/3 ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है ना तो हम 1/2 ले लेंगे. 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा. ये जो वैल्यूज़ हैं अयोटा की, अयोटा स्क्वायर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये वैल्यूज़ हमें यूज़ करनी पड़ेंगी. तो इन जो वैल्यूज़ हैं इन्हें याद रखना है. हम आगे इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं. इक्वेशन 1 हमारी क्या थी? ये वाली इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1. इस वैल्यू को हम आगे यूज़ करेंगे इधर यहाँ पे. जब एक्स स्क्वायर -1 है तो हम इसको लेंगे, एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे. एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इधर स्क्वायर रूट आ जाएगी. जब स्क्वायर रूट आएगी तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस आ जाएगा, क्योंकि सॉल्व तो नहीं हो सकती ना. स्क्वायर रूट को यहाँ से कैंसिल करें, स्क्वायर को हमने यहाँ से स्क्वायर रिमूव किया तो यहाँ पे अंडर रूट आ गया. अब इससे जो -1 था, √-1 हमने यहाँ पे वैल्यू देखी थी, स्क्वायर अयोटा इज इक्वल्स टू √-1. तो यहाँ पे आ गया प्लस माइनस. जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अंडर रूट अगर बच जाए आंसर में तो हम साथ प्लस माइनस मस्ट यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे प्लस माइनस अंडर अयोटा आ गया. इसका आंसर ऐसे अयोटा में आ गया. अब सेकंड हमने बताया था x² + 4 = 0, तो उसके हमारे पास आंसर आया था x² = -4. फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x = प्लस माइनस अंडर रूट -4 आएगा. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा
x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन, वन मल्टीप्लाई बाई 4 करो तो 4 ही आ गया, तो -7 है क्या। हमने सिर्फ माइनस को अलग करना है। 4 को जब अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास 2 आ जाता है ना, तो 2 अलग कर लेंगे हम। -1 को यहाँ पे हमने आयोटा में कन्वर्ट कर दिया, जो कि यहाँ पे था आयोटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1, तो हमने यहाँ पे आयोटा बना दिया, जो -1 अंडर रूट -1 हमारे पास बचा था, तो ये हमारे पास वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखिए ये जो C और Z है, C और Z हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए। अब इनको डिनोट करते हैं। अब आगे बताते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में होता क्या क्या है। अब ये जनरल फार्मूला है कॉम्प्लेक्स नंबर का। सिंपली आप C लिखो, C इज इक्वल्स टू A प्लस आयोटा इंटू B, या Z लिखो, Z इज इक्वल्स टू आयोटा A प्लस आयोटा इंटू B। ये जो A है ये रियल पार्ट है Z का, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पे ये जो B है ये भी कॉम्प्लेक्स रियल पार्ट है, लेकिन जब यहाँ पे ये आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कन्वर्ट हो गया रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में। जब आयोटा के साथ कोई भी चीज़ जब मल्टीप्लाई होती है तो वो उससे भी अपना इमेजिनरी पार्ट बना लेता है। तो जैसे यहाँ पे अगर अलहदा B होता तो वो रियल पार्ट था, लेकिन यहाँ पे आयोटा के साथ आ गया ना, तो यहाँ पे ये जो रियल पार्ट था वो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो गया है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। और यहाँ पे जो आयोटा है वो इमेजिनरी यूनिट है। हमने पहले बात की थी, तो ये जो आयोटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1 है, ये क्या है, इमेजिनरी यूनिट है। सिंपली आयोटा का इमेजिनरी यूनिट कहते हैं। और यहाँ पे देखो कि जो पावर है ये सिंपली जनरल फार्मूला समझ आ गई। देखिए Z इज इक्वल्स टू A प्लस आयोटा इंटू B, दैट इज Z एंड C डिनोट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड जनरल इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज दिस, एंड A shows the real part of Z that is complex number, आयोटा इंटू B दैट शोज द इमेजिनरी नंबर। इस इन दोनों को जब इकट्ठा करेंगे तो इमेजिनरी नंबर सॉरी। और यहाँ जो आयोटा है वो इमेजिनरी यूनिट है, और B जो है वो इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब पावर्स देखते हैं, आयोटा की कितनी पावर है। मैंने यहाँ पे आयोटा की पावर बताई थी। आयोटा की पावर अंडर रूट -1 है, आयोटा स्क्वायर की पावर -1 है। अब और भी पावर्स हैं आयोटा की, वो बताते हैं। पावर कि आयोटा की जो पावर है वो प्लस माइनस या 1 होगी या आयोटा होगी। आयोटा की पावर अपनी या आयोटा होगी या प्लस -1 होगी। वो बताती हूँ अब कैसे आयोटा की पावर आयोटा और प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखिए, जब आयोटा की पावर 1 होगी तो आयोटा ही होगी, क्योंकि जो किसी भी चीज़ की जब पावर 1 होती है तो वो वही नंबर होता है। तो यहाँ पे आयोटा ही आ गया, इमेजिनरी यूनिट आ गया। जब आयोटा की पावर स्क्वायर होगी तो -1 होगी। पीछे मैंने बताया था जब आयोटा जो है वो अंडर रूट -1 के इक्वल होता है, और आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। और जब पावर 3 लेते हैं हम आयोटा की, तो पहले उसे कन्वर्ट करते हैं स्क्वायर में भी और मल्टीप्लाई में। जब स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है, -1 मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ, -1 आ जाएगा। आयोटा क्यूब की जो वैल्यू है वो आयोटा है। और जब हम आयोटा 4 के कन्वर्ट करते हैं तो उसके भी स्क्वायर को सिंप्लीफाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज़ 4 ही हो जाता है। तो हम आयोटा स्क्वायर की पहले वैल्यू पुट करेंगे -1, जब -1 का होल स्क्वायर लेंगे तो +1 आ जाएगा। माइनस जब मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर से तो 1 प्लस हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, ये जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो हम उसकी सेट जो है वो इस तरह लिखते हैं, A प्लस B आयोटा इन विच A एंड B आर रियल नंबर्स। A और B रियल नंबर्स हैं। इस सेट में, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में A और B रियल नंबर्स हैं। बट जब आयोटा स्टार लग जाता है B के या किसी भी नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो वो B से इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करता है। लेकिन जब अलहदा होंगे A और B आयोटा से तो वो रियल नंबर्स हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सिंपली देखो, एक क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, हमें 2 इक्वेशन गिवन है, 2 जैसे कि 2 + 3 आयोटा और 5 + 8 आयोटा। इसे सॉल्व करते हैं तो हम इसे सपोज लेंगे कि जो पहला है वो Z1 है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, और Z2 दूसरे को जो हम Z2 कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है। सबसे पहले इस क्वेश्चन के हमें गिवन है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तो बहुत सिंपल है, डिवीजन में थोड़ा डिफरेंट है, वो बताती हूँ।
एडिशन में सिंपली एडिशन दोनों को इस तरह एडिशन दोनों की कर देंगे, कांस्टेंट नंबर रियल पार्ट एक साइड पे कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट एक साइड पे करके उनको प्लस करके इस तरह आंसर आ जाएगा। आंसर जो सब्ट्रैक्शन है वो भी सिंपली इस तरह है कि जहाँ पे हमने प्लस साइन लगाया था वहाँ माइनस लगा के इनको सिंपली माइनस कर देंगे। जब माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो उसकी जो साइन होगा उसे भी चेंज कर देगा। अब यहाँ पे माइनस था तो ये वाला भी साइन माइनस ही होगा, माइनस प्लस माइनस होता है। अब इसे सॉल्व करना है तो रियल पार्ट एक साइड पे कर दिया, इमेजिनरी पार्ट एक साइड पे करके इसका भी आंसर आ गया। मल्टीप्लिकेशन पे भी सिंपल इनको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो दूसरी वैल्यू होगी ना, हम पहली जो ब्रैकेट है उसे तोड़ देंगे, उसमें से 2 को जो रियल पार्ट है उसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा जो इमेजिनरी पार्ट है नंबर है उसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी देखिए जब भी हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली हम इनको अंदर ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी 10 + 16 आयोटा 5 आयोटा। सिंप्लीफाई करेंगे जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ गया हमारे पास, आयोटा की वैल्यू आयोटा ही होगी। आयोटा मैंने बताया था जब आयोटा की पावर 1 होगी तो वो आयोटा ही होगी, तो इसलिए हम इसे ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, कांस्टेंट को सॉल्व करके तो उसको छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे जब आयोटा स्क्वायर आ जाएगी, आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू होती है -1 पुट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस यहाँ पे सॉल्व होके हमारे पास जो आंसर आएगा -14 + 31 आयोटा। अब डिवीजन की तरफ आते हैं। अब डिवीजन कैसे करनी है इसकी, हमें सिर्फ ये क्वेश्चन गिवन था, हमने आगे से उसे एडिशन में कन्वर्ट किया और सब्ट्रैक्शन किया, उसका मल्टीप्लिकेशन किया। अब डिवीजन करते हैं। डिवीजन में दोनों को डिवाइड ऊपर नीचे डिवाइड करें, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को न्यूमरेटर में 1 होगा और 2 होगा इस तरह डिनोमिनेटर में, तो इसे सॉल्व करेंगे। नोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 की वैल्यू वो हम इधर पुट करेंगे और सेकंड वाली भी इधर पुट करेंगे। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, थोड़ा बहुत तो हमें फील होता है कि हम अगर इसका एलसीएम लें तो कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें कंजुगेट लेना है। कंजुगेट क्या होता है, हाँ, अगर हम किसी भी वैल्यू को उठाते हैं उसका कंजुगेट लेते हैं तो हमें उसके ऑपोजिट साइन, उसका जो ऑपोजिट साइन होगा वो हमारा कंजुगेट होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने कंजुगेट लेना है डिनोमिनेटर का, डिवीजन में हमेशा हम कंजुगेट लेंगे डिनोमिनेटर का। जहाँ पे हम कंजुगेट लेंगे जब डिनोमिनेटर का, यहाँ पे ये माइनस हो गया, जहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसका डिनोमिनेटर का कंजुगेट लिया। जब इसका कंजुगेट लिया, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, कोई भी वैल्यू होती है। अब ये देखिए ये इस फॉर्म में हो गया a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b का जो फार्मूला होता है वो a² - b² होता है। और ऊपर वाला जो है वो सिंपली जैसे हमने पीछे मल्टीप्लाई किया उसी तरह इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली हमने इस तरह मल्टीप्लाई ऊपर किया और इस नीचे वाली जो वैल्यू उसे हमने फार्मूला के बेस पे पुट कर दिया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 का जो स्क्वायर होगा 25 हो जाएगा, 8 का जो स्क्वायर होगा वो 64 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर की हमने वैल्यू पुट कर दी। आयोटा स्क्वायर 2 जगह आया, आयोटा स्क्वायर ऊपर भी आ गया नीचे भी आया, तो हमने इधर -1 पुट कर दिया तो इधर भी इसका -1 पुट करके इसे सिंप्लीफाई कर दिया। हमारे पास सिंप्लीफाई जब इसको करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। सिंपली जब किसी भी वैल्यूज़ के नीचे एक डिवीजन होगी तो हम उस वो डिनोमिनेटर को दोनों वैल्यूज़ के नीचे दोनों वैल्यूज़ के नीचे सेम है तो हम इसे ऐसे कर दें। सिंपली हमें डिवीजन में पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम इमेजिनरी नंबर को कैसे रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करें। आप किसी भी रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करें, हमें ये गिवन होगा तो हम सिंपली उसकी डिवीजन कर देंगे। अब वो हमें पेपर में ये नहीं लिखा कि आप डिवाइड करें, वो कोई भी हमें ऐसे कोई क्वेश्चन देंगे तो हम उसका सिंपली फिर हम उससे आगे से हमें डिसाइड करना है तो रियल और इमेजिनरी पार्ट हम सेपरेट कैसे करते हैं, तो हम सिंपली डिवीजन से इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर सकते हैं। ये तो आंसर सिंपली हमने एडिशन भी की, सब्ट्रैक्शन भी की, मल्टीप्लिकेशन भी की और डिवीजन भी की। प्रैक्टिस क्वेश्चन में अगर आप ये तीनों सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली इनकी समझ आ जाएगी। तो आप ये प्रैक्टिस वर्क में सॉल्व कर लें तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की समझ आएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर आगे भी बहुत इसकी फॉर्म्स हैं, वो भी एक्सप्लेन करूँगी आपको कैसे इमेजिनरी पार्ट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बहुत सारा क्या होता है।
और इसकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है वो इस फॉर्म में भी होता है a, b की फॉर्म में भी होता है और इस तरह भी होता है, क्योंकि b की वैल्यू हम अगर माइनस में हो जाए तो हम उस माइनस को आयोटा में कन्वर्ट कर देते हैं, और सिंपली इस फॉर्म में भी होता है a × (-1 × b। थैंक यू सो मच।